सामने वाला कुछ कहे कि उसके पहले ही माटी के अंदर से आवाज आई, अरे भाई तेरा तो केवल विचार बदला है, तेरा तो केवल विचार बदला है, मेरा तो संसार बदल गया। क्या बदल गया? संसार ही बदल गया। कुम्हार का विचार बदलता है तो माटी का संसार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि चिलम का जीवन अलग, कलश का जीवन अलग। कलश का कितना उपयोग है? कलश धर्म के प्रत्येक शुभ कार्य में मांगलिक बनकर के आगे आता है। सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश को लेकर के आगे बढ़ती हैं। कलश का जीवन ही अद्भुत है, घट की महिमा ही अद्भुत है। और ऐसे घट की महिमा को तो गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, उसे कल्पना और दार्शनिकता में सिद्धत्व की श्रेणी में पहुंचा दिया है। एक पद दलित माटी, अकिंचन सी माटी, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई उस अवस्था में उपयोगिता नहीं, ऐसी माटी यदि किसी योग्य कुंभकार के हाथ लग जाए और कुंभकार अपना उपयोग लगा करके उस माटी के उत्थान में अपना पुरुषार्थ कर दे, तो कुंभकार के निमित्त से माटी का उपादान इतना जाग जाता है कि पद दलित अकिंचन सी माटी मंगल घट बन करके सिद्धत्व की श्रेणी जैसा पद प्राप्त कर लेती है। मतलब ये कि जैसे माटी श्रेष्ठतम अवस्था, महामांगलिक मंगलकारी घट की अवस्था को प्राप्त कर लेती है, ऐसे ही दार्शनिकता कहती है कि यह संसार में भटकने वाली आत्मा शुभ निमित्त पाकर के, अच्छे निमित्त पाकर के सुयोग, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल को प्राप्त करके उत्कृष्टतम भावों को प्राप्त करते हुए यह आत्मा साधना में ढल करके परमात्मा सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेती है। जन्म और जीवन में यही अंतर है। जन्म एक साधारण बात है। जन्म लेने मात्र से कोई उपलब्धियां नहीं होती। जन्म तो एक अवसर है। ऐसे जन्म को पाकर के यदि किसी योग्य गुरु का सानिध्य मिल गया, धर्म का संस्कार मिल गया, स्वयं की आंतरिक चेतना जाग गई, स्वयं का उपादान जाग गया, तो यही आत्मा श्रेष्ठतम जीवन को प्राप्त कर लेती है। सामान्य जन्म तो सामान्य ही है, कोरे कागज के समान है। कोरे कागज पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। छोटे बच्चे के हाथ में यदि कोरा कागज लग गया या किसी भी तरह का कागज लग गया तो छोटा बच्चा क्या करेगा? खेल खिलौना बनाएगा, रॉकेट बना लेगा, उड़ाने के काम आ जाएगा। कल ऑटो रिक्शा में कुछ लोग विज्ञापन करते हुए निकल रहे थे, पर्चे बांट रहे थे, तो मेरी निकलते निकलते नजर पड़ी, बड़े लोग तो कम ले रहे, बच्चे ज्यादा ले रहे। और कौन बच्चे? दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के। मैंने सोचा ये बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें? बांटने वाला भी बांटने के भाव से बांट रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, सुबह से शाम तक उसको खत्म करने हैं।
अब पढ़ने वाला ले तो पढ़ने वाला ले, और नहीं पढ़ने वाला ले तो नहीं पढ़ने वाला ले। उसे तो बांटने का काम करना है। तो बांटने वाले ने बांटने का काम कर दिया और लेने वाले ने अपने अपने उद्देश्य से लेकर के अपना अपना काम कर लिया। उसी समय हमारे साथ रहने वाला एक युवा सुनाने लगा, बोले महाराज जी, हमारे गांव में भी जब बंटते थे तो हम लोग भी बहुत ले लेते थे। तो क्या करते थे? बोले कुछ तो रॉकेट बना करके फेंक देते थे, खेलते थे, और कुछ इकट्ठे कर करके पान की दुकान पर जा करके दे आते थे। तो ऐसा करने से तुम्हें क्या होता था? अरे बोले इतना करने से वो एक आध पान खिला देता था, कुछ और दे देता था, अपना भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। ये तो एक काम हो गया। कोरा कागज यदि मिल गया है, अब हमारे ऊपर है कि उस कागज का उपयोग किस रूप में करना है। उस पर कोई गीत भी लिख सकता है, भजन लिखा जा सकता है, जीवन के दिशा बोध के लिए सूत्र भी लिखे जा सकते हैं, अच्छी बातें लिखी जा सकती हैं। और यदि ऐसा भाव नहीं है तो मनमाना भी लिखा जा सकता है। बच्चे यहां वहां का कुछ भी लिख करके फाड़ करके फेंक भी सकते हैं। कागज तो कागज है, उसका उपयोग गाली लिखने में भी किया जा सकता है और भजन गीत लिखने में भी किया जा सकता है। जन्म का संबंध समय बीते करके मरण से जुड़ा हुआ होता है। जन्म हो गया और कोई ये सोचे कि हमें यहां से जाना ना पड़े, तो संभव नहीं है। चाहे साधारण व्यक्ति हो और चाहे असाधारण व्यक्तित्व के धनी महाभाग्यशाली पुण्यशाली महापुरुष भी क्यों न हो, आयु पूर्ण होने पर उन्हें जाना ही पड़ता है। जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए तब तक जन्म के साथ मरण, और मरण है तो फिर जन्म, जन्म है तो मरण, मरण है तो जन्म। जन्म मरण का चक्र इस जीव का चलता रहता है, चलता ही रहता है। हां, इस जन्म मरण के चक्र को सीमित कौन कर सकता है? सम्यक दृष्टि भव्यात्मा। और ज्यादा सीमित कौन कर सकता है? व्रती बनकर के जिसने समाधि मरण को प्राप्त कर लिया। व्रती कौन कहलाते हैं? जिन्होंने अपने होशो हवास से जानकारी पूर्वक, अपने ज्ञान पूर्वक, संपूर्ण श्रद्धा के साथ धर्म को समझते हुए 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया, 5 अनुव्रत धारण कर लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए 3 गुण व्रत धारण कर लिए, आगे महाव्रत हमारे लिए प्राप्त हो ऐसा अभ्यास करने के लिए 4 शिक्षा व्रत धारण कर लिए। ऐसे 12 व्रतों को जिसने संकल्प पूर्वक स्वीकार कर लिया है, ऐसे दूसरी प्रतिमा के व्रतों से वह व्रती बन जाता है। घर में ही रहता है, घर गृहस्थी के कार्यों को भी करता है, धंधा पानी खेती बाड़ी व्यापार भी करता है, पर उसमें भी धर्म की चर्या करते हुए व्रती माना जाता है। ऐसे व्रती को उपसंहार में समाधि मरण संलेखना करना पड़ती है, और ऐसा व्रती जब निर्दोष रीति से एक बार संलेखना को प्राप्त हो जाता है तो संसार ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, और जल्दी से जल्दी यदि योग बना तो 2-3 भवों में भी मोक्ष जा सकता है।
ये समाधि की बात हो गई। और यदि निर्वाण प्राप्त करने की बात हो, और यदि महाव्रतों के साथ केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण प्राप्त कर लिया तो 2-3 भव क्या, अब अगले भव की भी बात खत्म। निर्वाण पाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। समाधि मरण के बाद पुनः जन्म होने की संभावना है, समाधि के बाद में जन्म होता भी है, लेकिन एक बार केवल ज्ञान के साथ निर्वाण हो गया तो पुनः जन्म अब संभव नहीं। जन्म के साथ तो मरण लगा हुआ है, और जन्म मरण के चक्र को मिटना है तो निर्वाण को पाना बहुत जरूरी है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म है तो मरण, जन्म है तो मरण, मरण है तो जन्म। और जन्म मरण की इस कहानी में संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होते रहते हैं। और जहां जन्म मरण है वहां पर सुख दुख लगे हुए हैं। जो अच्छा लगता है, जो अच्छे लगने के साधन हैं, वो सब सुख की श्रेणी में चले जाते हैं। जो अच्छा लगता नहीं है, जो अच्छे लगने के साधन नहीं है, वो सब दुख की श्रेणी में चले जाते हैं। और ऐसे जन्म और मरण के साथ में लगे हुए सुख दुखों से छुटकारा कैसे मिले? जन्म के साथ दुख है कि नहीं, बताओ। देवों को जन्म के साथ दुख नहीं है। नारकियों के लिए तो जन्म के साथ दुख ही दुख, बल्कि महादुख की बात जुड़ी हुई है। उनके जन्म की प्रक्रिया ही अलग है और जन्म लेने के अनंतर क्षणों की उनकी अपनी क्रिया प्रक्रिया अलग है। स्वर्ग सुखों के साधनों से है, नरक दुखों के साधनों से है। मनुष्य और त्रियंचों के जन्मों में कभी सुख दिखाई देता है, कभी दुख दिखाई देता है, लेकिन जन्म में तो दुख ही दुख है। जन्म के बाद सुख दुख की चर्चा करना बात अलग है, लेकिन मनुष्य और त्रियंच जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनके साथ तो अपना अपना समय बिता करके आने में दुख ही दुख है। जन्म लेने में दुख, जन्म के साथ यदि पुण्य का योग नहीं है, हीन पुण्य है तो दुख, और चारों गतियों में किसी न किसी तरह से दुखों का वर्णन शास्त्रों में किया ही गया है। अब मनुष्य भाव की बात करनी है। जन्म हमारे तुम्हारे लिए सबको मिला है, और सामान्य से यदि जन्म व्यतीत कर रहे तो कोई उपलब्धियां नहीं, पर इसी जन्म को समझ करके कुछ करने की प्रेरणा मन में आ गई, कुछ तुम्हारा पुण्य का योग बन गया, कुछ अच्छे कार्यों में लग गए, तो यही जन्म तुम्हारे जीवन को उपलब्ध कराने वाला होगा। और ऐसा जीवन जो एक ना एक दिन परम निर्वाण से जुड़ा हुआ होगा। हम अपने कार्यों से, विचारों से सुखी भी हो सकते हैं, और हम अपने कार्यों विचारों से दुखी भी हो सकते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा, दुखी होने के 10 रास्ते। क्या? दुखी होने के 10 रास्ते। सुखी होने के रास्ते तो आपने बहुत सुने हैं, लेकिन दुखी होने के रास्ते भी आज सुन लो। किस रास्ते पर चलोगे तो दुखी हो जाओगे? ऐसे कौन से रास्ते हैं?
विचार और चिंतन के आधार पर ये तैयार हुए हैं। दुखी होने के 10 रास्ते सुने। पहली बात, देर से सोना और देर से उठना। क्या? देर से सोना और देर से उठना दुखी होने का एक रास्ता है। जो व्यक्ति विलंब से सोता है, इमरजेंसी कभी कभार बात अलग है, लेकिन आदतन देर से ही सोता है और आदतन देर से ही उठता है, उठ भी जाए तो भी सो जाए, अभी समय नहीं हुआ है उठने का, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर कभी न कभी दुखी होगा। कैसे दुखी हो सकता है? कोई ना कोई बीमारी आएगी, कोई ना कोई असुविधा आएगी, कोई ना कोई उसकी दिनचर्या बिगड़ेगी, वो दुखी होगा ही होगा। तो देर से सोना, देर से उठना एक बात। दूसरी बात क्या है? जो लेन देन का हिसाब ना रखे हाँ, आया सो दे दिया, देने आया सो रख लिया, लेकिन हिसाब किताब उसके पास कुछ लिखा नहीं है। और यदि हिसाब किताब नहीं रखता है तो सुखी नहीं हो सकता, पक्के में दुखी होगा, परेशानी आएगी आएगी, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और तीसरी बात है, किसी के लिए कुछ ना करना बल्कि अपने अपने बारे में ही सोचना। किसी के लिए कुछ नहीं, अपने अपने बारे में ही सोचना। और जब जरूरत तेरे को पड़ेगी तो दूसरा यही कहेगा, तूने दूसरे के बारे में तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, अब तेरा कौन साथ देगा? तो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ करना ही नहीं, बल्कि अपने अपने बारे में ही सोचना करना। स्वयं की बात को ही हमेशा सत्य बतलाना। भैया तुम्हारे पर भरोसा नहीं, मैं जो कह रहा हूं एकदम बिल्कुल पक्का। अरे भाई थोड़ी गुंजाइश? नहीं नहीं, कुछ भी गुंजाइश नहीं। जो मुख से निकल गया वही सही, और उसी को सही साबित करने में एड़ी चोटी एक।